नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं धर्मधुरी के अपने इस ऑफिशियल शो में। आज मैं बात करने वाला हूं जन्मांक में साढ़े साती के विषय में। साढ़े साती के विषय में हमने पूर्वोक्त में अपने बहुत कुछ चीजों के विषय में डिस्क्राइब किया है, लेकिन आज जो बात होगी ये बहुत ही नितांत और गहनतम और सूक्ष्म चर्चा हम लोगों के बीच में होने जा रही है, जिस पर मैं एक वृहद एनालिसिस आप सबको देने वाला हूं। मेष राशि पर साढ़े साती लगने वाली है और मेष राशि पर साढ़े साती लगने से क्या उपाय और क्या प्रतिफल उसका रहने वाला है, इस विषय को जान लेना और समझ लेना बहुत ही जरूरी है। शनि की साढ़े साती लगने पर जातक के जीवन में बहुत बड़ा उलट पुलट और परिवर्तन होता है। जातक कई बार देखा गया है साढ़े साती के दौरान राजा को रंक बनते हुए देखा गया है और रंक को राजा बनते हुए भी कई बार अपवाद स्वरूप देखा गया है। तो इसलिए इस सभी विषयों पर हम आज आप सबके समक्ष चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इस पर हम विशेष चर्चा करें उसके पहले आप सबसे छोटा सा निवेदन है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। तो मैं मेष राशि पर आप सबको बताने जा रहा हूं दोस्तों। मेष राशि पूरे भचक्र मंडल की 12 राशियों में सबसे पहली राशि है। इस राशि का जो कैरेक्टर है इसको पहले जान लेना आपको जरूरी है, क्योंकि साढ़े साती का असर आप जानेंगे समझेंगे और मैं आपको डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी है आप मेष राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझिए, उसके नेचर को समझिए, उसके बाद आप समझ पाओगे कि क्या साढ़े साती का असर, क्या इंपैक्ट उसकी जीवन में हो सकता है। मेष राशि पर मेष राशि के जो जातक होते हैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं, जिसको हमारे इधर कहावत कही जाती है, बहुत हुलूर बुलूर रहते हैं, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। जल्दबाजी उनकी कहीं ना कहीं एक नेचर होता है। दूसरा नेचर, उनके अंदर एंगर बहुत होता है, क्रोध बहुत तगड़े से क्रोध करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा हवा की झोंके की भांति उनका क्रोध आता है और क्रोध कहने के लिए लंबा उठता है। आपने आग को जलते हुए देखा होगा, आग की लपटें वो लपटें नहीं है जो घंटों घंटों तक चले, बस वो मिनटों में उनके गुस्सा आता है और गुस्सा खत्म भी, गुस्सा उनको आता भी है और गुस्सा उनका खत्म भी हो जाता है। वो एक तरह से आग की तरीके से फैलता है। आपको बताना चाहूंगा एक एनिमल है, एनिमल को एरीज मून साइन कहा गया है और मून साइन के अनुसार एक एनिमल है, उसी से उसका जो कि बकरी के अनुसार होता है, उसका जैसा उसका फिगर किया गया है, फिर भी वो बकरी नहीं है, लेकिन उस थोड़ा सा वो जल्दबाजी में रहता है और वो एक धावक भी है। कहने का तात्पर्य है कि तेज दौड़ने की, तेज चलने की, तेज डिसीजन लेने की, ये सब सारी क्षमताएं उसके अंदर मौजूद होती हैं। मेष राशि के लोगों में क्रोध अनावश्यक भरा रहता है, लंबे कद के होते हैं और बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्तित्व के होते हैं। बस दिक्कत की बात यह है कि यदि जातक के कुंडली में मंगल दोष होता है तो मांगलिक दोष होने पर विवाह इत्यादि चीजों में कहीं ना कहीं समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज बात हो रही है साढ़े साती, तो उस पर मैं आप सभी को कंक्लूड करते हुए चीजों को बताना पसंद करूंगा। हॉरोस्कोप के अंदर शनिदेव मेष राशि में 30 वर्षों के बाद में गोचर कर रहे हैं। पूरे जोड़ियक मंडल में, पूरे भचक्र मंडल में शनिदेव का गोचर 30 साल के बाद में होने जा रहा है। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, 2.5 ईयर्स का उनका गोचर होता है और शनिदेव 30 साल के बाद में मेष राशि में गति करने जा रहे हैं। मान के चलिए 21वीं सदी में पहली बार पहुंच रहे हैं मेष राशि में शनिदेव। 21वीं सदी में शनिदेव का मेष राशि में प्रथम बार पहुंच रहे हैं। 21वीं सदी 25 साल की बीत चुकी है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि शनिदेव 30 वर्षों के उपरांत में पहुंच रहे हैं और वहां पर पहुंचेंगे। 21वीं सदी में शनिदेव कभी भी मेष राशि में नहीं आए हैं, मतलब कि आज से 30 साल पहले शनिदेव का गोचर हुआ रहा होगा। अब शनिदेव जब मेष राशि में पहुंच रहे हैं तो मेष राशि के थोड़ा सा एंगर पर, आपका जहां जहां एंगर होगा वहां पर उनकी कुल्हाड़ी पड़ेगी, वहां पर आपको नुकसान होगा। जहां जहां आपका ईगो होगा उस पर वो अटैक करेंगे बार बार।
तो कहने का मतलब है इन चीजों पर, अपने एंगर पर और अपने ईगो पर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो मेष राशि पर 7.5 का कोई ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चीज को आपको जानना होगा। देव सेना के सेनापति कहे जाते हैं, देवों की सेना के सेनापति मंगल देवता को माना जाता है और पूरे नक्षत्र मंडल और पूरे संसार की वर्ल्डली पावर को मैनेज करने का कार्य और उनके कर्म फल को देने का कार्य भगवान स्वयं शनिदेव को है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देवों में शनिदेव जब मेष राशि पर पहुंचते हैं तो इनके 7.5 का समय शुरू हो जाता है। अब मेष राशि का जीवन काल पिछले 30 साल का कैसा रहा है, उसने अपने जीवन को कैसे व्यतीत किया है, उसका सारा का सारा आउटपुट और रिजल्ट उसको मिलने वाला है। उसने जो विगत 30 साल का समय अपना व्यतीत किया है, सारी चीजों का लेखा जोखा शनिदेव के पास में होगा, जो कि इंडिया के जुडिशरी सिस्टम में होता है, जो कि न्यायपालिका में होता है। न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका का काम है सीधा न्याय को कर देना। तो शनिदेव मेष राशि के जीवन में न्याय करेंगे। न्याय का मतलब है कि यदि आपने अपने पद का, सत्ता का अनावश्यक लाभ लिया है तो उसको आपको परेशान होना ही है। यदि आपने अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में अगर आपने लॉयल्टी में कमी किया है तो उसका आपको फेस करने का समय है। मेष राशि मैंने सीधा बताया कि एंगर, ईगो और माइंड पर सीधा अटैक होगा। ऐसा नहीं है कि 7.5 आपको मतलब बर्बाद कर देगी या आपको जमीन पे लाके खड़े कर देगी। 7.5 का काम ये नहीं है। 7.5 का काम ये है कि आपको सुदृढ़ कर देना, आपको तपा करके, स्वर्ण को तपा करके कुंदन कर देने का कार्य ही 7.5 का कार्य है। 7.5 का सीधा सा लक्ष्य यही होता है कि आपने विगत दिनों में 30 वर्ष में क्या किया है, जो किया है उसी का लेखा जोखा, उसी का लेखा जोखा प्रस्तुत होने का समय है। और यदि आपने अपने पद का, अपने गरिमा का, आपने उसका अनावश्यक उपयोग किया है तो उसमें 7.5 आपके ऊपर इंपैक्ट डालेगी। 7.5 शनिदेव कर्म फल के देवता हैं, उनका कर्म फल देना बिल्कुल निश्चित है। यदि आपने अपने शरीर से किसी को परेशान किया है तो शारीरिक रूप से आपको परेशान होना है। यदि आपने आर्थिक रूप से किसी को परेशान किया है, किसी के ऊपर आर्थिक रूप से किसी को मतलब परेशान करने की कोशिश किया है तो वहां पर आपको परेशान होना है। यदि आपने किसी को सौंदर्य से या किसी को आपने पारिवारिक रूप से परेशान, किसी भी एंगल से या बिजनेस से कैसे भी, तो उस प्रकार से आपको परेशान होने पड़ेगा, क्योंकि ये 7.5 न्याय के लिए आ रही है। तो इन चीजों को लेकर के आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये बात मैं आपको न्यूट्रली बता रहा हूं और बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि ताकि यह बात आपको इजीली समझ में आए। 7.5 से निपटने का कोई मार्ग अगर है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, भगवान भोलेनाथ शाम सदा शिव के शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र चढ़ाने से है। उसके अलावा आप ओम प्राम प्रेम प्रौम सहस्वनश्वराय नमः मंत्र का पाठ करके शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। सरसों का तेल भी शनिदेव को चढ़ाने से, सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो मेष राशि पे 7.5 का, जो हमने आप सबके सामने रख दिया है। और आगे की वीडियोस हमारी आती रहेगी और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को जो मेष राशि के हैं उनको शेयर कर दीजिए प्लीज।